आप देखो नेता आदमी हो, आप बहुजन समाज के लोगों को भटकाने की बात मत करो। हम हमेशा संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान का समर्थन करने वाले लोग हैं। हमारा नेता संविधान की किताब लेके हर जगह जा रहा था। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणेश यादव। स्वागत है अरुणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरुणेश जी, बहुत कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल पूछो सर। और आपको जवाब हम ये चाहेंगे और हमारे दर्शक ये चाहेंगे कि आप उनको बिल्कुल कतई तहे दिल तेवा को जो जवाब दो। ठीक है साहब? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप तो बहन जी की बहुत तारीफ करो, बसपा सुप्रीमो मायावती की इज्जत करो, मान सम्मान करो। हालांकि आपके जो सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, वो भी बहुत मान सम्मान करें, लेकिन आप डबल गेम खेल रहे हो। डबल गेम कैसे खेल रहे हो? आप तो बहुत इज्जत मान सम्मान करते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहन जी की बेइज्जती करवा रहे हो अपने नेता पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ये बताया जाए कि जो हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज ने क्या कही है साहब? उदित राज ने जो बात कही है, पहले तो उस बात को पूरी तरीके से समझा जाए। हालांकि उनको जो शब्द इस्तेमाल किए वो नहीं करने चाहिए थे। साहब एक बात बताओ, घुमाने फिराने की बात मत करो। आप देखो नेता आदमी हो, आप बहुजन समाज के लोगों को भटकाने की बात मत करो। आप सीधी के बात करो कि गलत या सही। नहीं, बोलो गलत या सही। अब इसमें पूरी गलत या सही, पूरी बात तो गलत या सही। नहीं, बात सही नहीं गलत साहब, वाली नहीं, गलत या सही बात आप पूरी समझो। देखो नेता हमारी बात घुमाएंगे, अब के थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, फिर थोड़ा सा मरहम लगाएंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बात तो सुनो। उदित राज ने कहा कि जो मेरा बयान है वो व्यक्तिगत बयान है, उसका पार्टी से देखो अब यहाँ व्यक्तिगत कहाँ से आगा? वो उदित अब यहाँ व्यक्तिगत आगो। आप बताओ, ये बताओ उदित राज जी। अरे अगर सुनो 2 मिनट हमारी भी सुन लो कि उदित राज अपना एक बहुजन समाज का संगठन चला रहे, परिसंघ करके। उनका वो परिसंघ का प्रोग्राम था। अब उस प्रोग्राम में वो मायावती जी पे कटाक्ष कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जो विचारधारा है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बीजेपी के लिए काम कर रही, बहुजनों के मुद्दे पे संघर्ष नहीं करती हुई दिख रही है, और इन लोगों ने इस विचारधारा का गला घोंट दिया है। तो अब समय आ गया है कि इनकी विचारधारा का भी गला घोंट दिया जाए। अब उसका क्या अर्थ का अनर्थ मीडिया ने कर दिया। देखो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ना मैं उदित राज जी से को व्यक्तिगत रूप से उदित राज ने सही कही या गलत? सीधी भाई देखो, हम तो इस पचड़े में पढ़ना नहीं चाह रहे। हम तो एक बात ये गलत बोलो, हम तो एक बात ये गलत बोलो। नहीं, गलत सही हम क्यों बोले जब हम उस पचड़े में पढ़ना ही नहीं चाह रहे। हम तो एक बात ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या बात कही, आप उस बात को सुनो। लपेट रहे ना चाशनी, हमारा जो नेता देखो चाशनी लपेट। उदित राज हमारे नेता नहीं है ना। उदित राज जी अपना एक अलग संगठन कांग्रेस में तो है। कांग्रेस में तो ऐसे भाई, अब सुनो या बयान पे कांग्रेस में तो ऐसे 15% आरएसएस के भी लोग हैं, आरएसएस विचारधारा के लोग हैं। तो उनका जो बयान आएगा तो मैं उससे इत्तेफाक रखूंगा क्या? अब शशि थरूर का भी एक बयान आया, लेकिन मेरा उससे क्या लेना देना? वो शशि थरूर का व्यक्तिगत मामला है। गुलाम नबी आजाद जब तक कांग्रेस में थे वो भी इस तरीके के बयान। राहुल गांधी सफाई करने की तो है, हमारा राहुल गांधी अब सफाई करने पे तो लगे हुए हैं। हमारे नेता है खड़गे जी, हमारे अध्यक्ष है खड़गे जी, दलित समाज बहुजन समाज से आते हैं। हम उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। दूसरे हमारे जन नेता है राहुल गांधी जी, और उन्होंने रायबरेली में खुले मन से, हमारे दर्शक सुन ले, खुले मन से ये कहा है कि बहन जी अगर हमारे साथ आ जाए तो बसपा का वो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी साफ हो जाएगी। बिल्कुल, चलो ठीक है। तो हम तो अपने नेता की बात सुन रहे हैं और हम बहन जी का तहे दिल से सम्मान करते हैं। बताओ ना करते हो? हमारा सम्मान बहन जी के प्रति है, था और रहेगा, क्योंकि बहन जी ने समाज के लिए काम किया है। अच्छा अब एक बात बताओ, उदित राज ने जो बात कही है कि अब आप उदित राज, एक सेकंड, जब हमने पहले ही कह दिया पहले सवाल हमारा उससे कोई लेना बहुजन समाज के जो राज जी अपना एक संगठन चला रहे हैं और वो संगठन के लिहाज से उन्होंने बयान दिया। सुनो तो सही, उदित राज ने जो बयान दिया वो संगठन के लिहाज से दिया। ठीक है, आप सवाल तो सुनो। सवाल ये है कि उदित राज ने ये बात कही, फिर आपने मेरी बात सुनो, एक मिनट। उदित के अलावा और कोई बात? उदित राज ने ये बात कही कि बहन जी बीजेपी के नहीं यहाँ बैटिंग कर रही हैं। अब बहन जी ने सवाल फिर उल्टो दाग दियो को, या को मतलब या बीजेपी के नहीं यहाँ बैटिंग दिल्ली में क्यों करी है?
केजरीवाल को सुपड़ा साफ कर दियो तो बीजेपी की नहीं है बैटिंग, कौन ने करी है, कांग्रेस ने करी है या नहीं करी है? यहाँ को जवाब और दे दो। देखो ऐसा है, जब वही आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ती है, गुजरात में अलग चुनाव लड़ती है, पंजाब में अलग चुनाव लड़ती है, गोवा में अलग चुनाव लड़ती है, तब तो ऐसे सवाल हमारे विपक्ष के जो साथी लोग हैं वो नहीं करते। अब दिल्ली में अगर हमने अलग चुनाव लड़ लिया तो उस पर इतना हंगामा क्यों बरस रहा है? और ये हंगामा पिछले 1 महीने से हो रहा है। आप ये बताओ, हम बंगाल छोड़ दें किसके लिए? ममता जी के लिए। दिल्ली छोड़ दें केजरीवाल के लिए। साउथ के जो है, साउथ की जो पार्टियां उनके लिए छोड़ दें। उत्तर प्रदेश छोड़ दें समाजवादी पार्टी के लिए। बिहार छोड़ दें आरजेडी के लिए। तो हम लोग क्या करें? एनजीओ चलाएं फिर। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, दर्शक भी सुन लें, और सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है, फिर हम लोग क्या एनजीओ खोल लें, एनजीओ चलाएं, राजनीति ना करें, चुनाव ना लड़ें। फिर दर्शक ही कहते हैं, जो जनता है देश की वही कहती है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही। और अब जब कांग्रेस चुनाव मजबूती से लड़ रही है, जो पार्टी मनुवाद को मानने वाली है, केजरीवाल जी भी कहीं ना कहीं धीमी आंच पे पकाए गए संगी हैं। वो भी हमेशा आरक्षण के विरोध में रहे हैं। आप ये बताओ कि उन्होंने जितने भी लोगों को राज्यसभा से भेजा है उनमें से कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं? एक भी व्यक्ति दलित ओबीसी नहीं है। सारे के सारे सवर्ण और मनुवादी विचारधारा के लोग केजरीवाल जी ने राज्यसभा में बिठा रखे हैं। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, दर्शक भी समझ ले उस बात को, तो केजरीवाल ने ही खुल के मंचों पे आरक्षण का और मंडल कमीशन का विरोध किया था। बीजेपी का उस समय साथ दिया। हमेशा जब तक कांग्रेस सत्ता में रही तब तक ये कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते रहे, चाहे वो अन्ना हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे किरण बेदी हो, इनका एक पूरा नेक्सस था। और अब जब ये सत्ता में आ गए केजरीवाल, तो जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए थे वो सारे मुद्दे ये भूल गए। तो जो एक विरोध है हमारा, वैचारिक विरोध है, कोई हमारा व्यक्तिगत विरोध नहीं है किसी से भी। जनता की सहूलियत के लिए जो काम होने चाहिए उस काम के लिए और उन मुद्दों के लिए हम लड़े। अब लड़ने के बाद हमें क्या मिला आप बताओ? दिल्ली में कोई सीट मिली? नहीं मिली ना। सिर्फ हमारा थोड़ा सा वोट प्रतिशत ही तो बढ़ा, उतने पे हंगामा आ गया भाई साहब। तो ये चीज गलत है। अब बहन जी ने मान लीजिए अगर वो बयान दिया आपके है, थोड़े से मजबूती से लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ ना। देखिए ऐसा है साहब कि अब लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ी तो बीजेपी को फायदा हो गया। तो राजनीति में सारे पार्टियां मजबूती से ही चुनाव लड़ना चाहती हैं और लड़ेंगी भी। तो अब इससे फायदा कौन उठा रहा है, इस बात को तो संपूर्ण विपक्ष को साथ में बैठ के समझना चाहिए। चलो एक सवाल और है। एक सवाल ये है कि गया में आंदोलन चल रहा है बौद्ध विहार में, और चिंता का विषय है। और वहाँ जो है क्या नाम है, चुटियाधारी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में उनकी भी भागीदारी है। और जो बौद्धिस्ट हैं उनको सीधो सीधो स्पष्ट तौर पर कहना हो कि गे यहाँ में नहीं रहने चाहिए। मसला काय को, मसला चंदा को है। देश विदेश से चंदा आवे बात उसमें, और बहुजन समाज के लोगन के नहीं है, बहुत धन के नहीं है, वो इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट भी उनको ही है। तो उनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है। और 10 वहाँ पे जो है भिक्षु वो उठा लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। और देश विदेश से बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। क्या कांग्रेस चुटियाधारी के साथ है या बौद्धिस्ट के साथ? देखिए अब इसमें 3 चीजें हैं। पहले मैं आता हूं अपनी पार्टी के स्टैंड पे। तो हम हमेशा संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान का समर्थन करने वाले लोग हैं। हमारा नेता संविधान की किताब लेके हर जगह जा रहा है। तो पहली बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि हम बौद्ध भिक्षुओं के साथ हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्दी बौद्ध गया में राहुल गांधी जी एक प्रोग्राम करने वाले हैं, और उसमें मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि बौद्ध भिक्षुओं के पास राहुल गांधी जी जाएंगे, उनसे मिलेंगे। और देखो ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये न्यूज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी पहुंचेंगे गया और बौद्ध भिक्षुओं के साथ जाकर मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। और इसमें एक चीज और बता दूं कि ये मुद्दा ऑलरेडी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। और केंद्र सरकार को, यानी कि बीजेपी की जो एनडीए सरकार अभी चल रही, इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें दर्शक बताएं और आप भी बताएं कि राम मंदिर ट्रस्ट में कितने बौद्ध भिक्षु हैं, कितने बौद्ध धर्म के लोग हैं, कितने दलित हैं, कितने बहुजन हैं, कितने नहीं है ना। तो जो ट्रस्ट सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए यानी कि बहुजनों के लिए बना हुआ है, तो उस ट्रस्ट में जनेऊधारियों का क्या काम है, मनवादियों का क्या काम है, आरएसएस वाले संघियों का क्या काम है?
मांग बिल्कुल जायज है, कतई जायज है। उस ट्रस्ट से जो पैसा आ रहा है, जो फंडिंग उसमें हो रही है, उससे बहुजनों के हित में काम होने चाहिए। ये पोंगा पंडित लोग, ये चोटीधारी लोग, ये जनेऊधारी लोग, ये मनवादी विचारधारा को मानने वाले लोग, ये वहां भी घुस के मलाई खाना चाह रहे हैं। ये मलाई उनको खाने नहीं दी जाएगी। इस बात को हमारे दर्शक अच्छी तरीके से समझ लें। सरकार संज्ञान ले रही है तो ठीक है, नहीं ले रही है तो इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बौद्ध भिक्षुओं के साथ जो जाति हो रही है, जो 10 से ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं को हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस उनको जल्द से जल्द उनको रिहा करे, उनसे माफी मांगे और इस आंदोलन को जल्दी खत्म करे। अदरवाइज आप ये समझ लो, बिहार की जो 86% जनता है, आप भी जान लो 86 मैंने क्यों बोला, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना हो गई और 86% जनता बहुजन है। तो वो 86% जनता एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और क्या होगा आपको पता है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। 86% जनता एनडीए के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के साथ, और रिजल्ट क्या होगा बिल्कुल सुपड़ा साफ। हालांकि एक दो सवाल को जवाब देने में गोलमोल कर गए प्रोफेसर साहब। भाई प्रोफेसर साहब हैं और फिर पार्टी भी जरूरी है, भाई पार्टी के हिसाब से बोलना पड़ेगा। लेकिन बात कहीं तक बड़ी स्पष्टता इन्होंने रखी है। प्रोफेसर साहब की बात को आप कैसे ले रहे हो, कमेंट के माध्यम से आप अपनी भी राय रखो। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी, और जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो फिर यह को मतलब ये कि मामला और ज़्यादा गर्मावेगा और बहुजन समाज और ज़्यादा संगठित होगा और सरकार को कहीं ना कहीं फिर झुकना पड़ेगा। तो अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं आप देसी देख बिगड़ ब्रेक पकड़ लागला बेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।